आज की ये मुतबरिक महफिल जो सालाना उर्स शरीफ के मौके पर सजाई गई है और सालाना उर्स शरीफ जो मौलाना गाजी महमूद अल कुरैशी अलमूदी सिपा सालार जमीयत हिज़्बुल्लाह आपका ये उर्स शरीफ और उसके ज़िमन में जो जलसा बरक़ात इस्लाम रखा गया है, आपका 43वां उर्स शरीफ है। और जो कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत किया उसमें ये सूरह बकरा की आयत है कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वा तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा शुक्र करो नाशुक्री मत करो। और मौलाना गाजी महमूद अल कुरैशी दरबार रसूलुल्लाह आपकी शख्सियत आपके वजूद का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जमात आखिरी है और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु जो 56 जिस्मानी और अखलाकी और 96 ज़मीन और आसमान के निशानात के साथ एक वजूद खड़ा हुआ और उस वजूद के अतराफ जो जमा हुए हैं वो लोग भी मौला हैं। तो आपकी शख्सियत, क्योंकि ये दरबार हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को तमाम दुनिया में कायम करने के लिए कायम किया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़कीर पर आपने फ़ख्र किया है उस फ़कीर को ये वाहिद खानक़ाह है जो रोज़े रोशन की तरह दिखा रही है। रज़क़ुल्लाह फरमाते हैं, ज़ात अहमद का फ़कीरी को सिखाने आए जिसकी ख़ुबत से हलाक हो गए फैसल। तो मौलाना गाजी महमूद अली कुरैशी दरबार रसूलुल्लाह की शख्सियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत साहब आलम ने फ़कीरों को जमा किया, जो मौला लोग थे उनको जमा किया। तो मौलाना महमूद अली कुरैशी दरबार रसूलुल्लाह आप फ़कीरों में फ़कीर गए हैं और हज़रत साहब आलम जो मौला काम कर रहे हैं ज़मीन पर, तबलीग का, फिर हिजरत का, ग़ज़वात का। तो ग़ज़वात के दौर में जब अमीरों को मुंतखब किया गया तो आपका वजूद अमीरों में अमीरुल उमरा है और जब मुबल्लिगीन मसाइल उठा रहे हैं, अपने जो है बीवी बच्चे, बागात, अपनी दौलत, अपनी जागीरों को जो है अल्लाह की राह में जो है खर्च कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, आओ मौजूदा ज़माने की क़यामत देखो, क्या कोई दीन के खातिर में फ़कीर हो बैठा? इन मज़ार और जवानी को नज़र कर देकर हर कहीं दीन मोहम्मद का कोई मक़ाल। तो जो मसाइल उठा रहे हैं बदरी, तो वो मसाइलों में आपका मसाइल खास बनाया है। आप फ़कीरों में फ़कीर गए, अमीरों में अमीरुल उमरा है और मसाइल उठाने में मसाइल खास हैं। मौलाना ख़ानी साहब फरमाते हैं, फ़कीर घर का किसी को मिला खिताब नहीं, ये वो खिताब है जिसका कोई जवाब नहीं। तो
उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर आपका वजूद जो है नुमाया उजागर हुआ है। तो इसके आपका जो ताल्लुक है यही शहर हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, हयात नगर यहाँ करीब में ही, वहाँ से आपका ताल्लुक था। हमारे मौलाना नवाज़ शरीफ साहब मुल्क इस्लाम जो अलमबरदार हैं, अताए रसूल हिंदल वली आपको रफ़त दिया गया। आपके जो जरिए से मौलाना महमूद अली साहब दरबार रसूलुल्लाह आलम के इब्तदाई दौर में दावे के जो 2 साल बाद 1926 में आपने जो है रसूलुल्लाह के हाथ में बैत की। मौलाना नवाज़ शरीफ साहब के जरिए से मौलाना महमूद अली साहब दरबार रसूलुल्लाह ने तो बस हज़रतुल्लाह का मंशा क्या है कि ज़मीन पे इंसान जो अदना था वो अदना इंसान को आला मुकाम दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का यही मकसद है। इंसान इंसानों पर हुकूमत ना करे, इंसान जो है इंसानों की गुलामी ना करे, बल्कि इंसान अल्लाह की गुलामी करे, अल्लाह की बंदगी में आ जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं आप आने से मिट्टी जात की अफरा तफरी, एक सफ में हमें दिखते हैं गुलाम और मौला। तो गुलाम और मौला का जो है फर्क और इम्तियाज को मिटाने वाला वजूद है वो जो है आका नामदार हज़रत ताज मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी जो है ये इस्लाम की निशात सानिया का दौर है। इस दौर में हज़रत आलम ने भी वही शान दिखाई है। इस तरह 1400 साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्लों में का भेदभाव खत्म किया, जात पात का भेदभाव खत्म किया, रंग रूप का भेदभाव खत्म किया। इस तरह आलम यहाँ पे जो लोगों को जमा किए हैं, अल्लाह फरमाते हैं सब मुकामे मेरे मकतूब अल्लाह के पास, मैं भी माऊद साथी मेरा, वादे पर आए मैं भी और मेरे साथी भी। 1300 साल का वादा था मेरा आने, मेरा आना नहीं आना है रसूलुल्लाह का आपकी जात में सिद्दीक बना होना। तो ये बनायत है, अनायत नहीं है। इंसान जब अनायत में आता है तो तबाह बर्बाद हो जाता है। अनायत में देखिए तारीख उठा के देखिए, अंबिया की तारीख उठा के देखिए, नबियों के जमाने में जो है जो लोग अंबिया के मुकाबले में आए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आया, बाकी आप मेरे बाप बना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बाकी तबाह बर्बाद हो। तो यहाँ श्रीराम चंद्रजी के ज़माने में देखिए आप रावण के मुकाबले में आए, रावण बाकी राम के जो आज नाम है बाकी, कृष्ण जी के मुकाबले में जो कौन सा बाकी नहीं रहा। तो ये तारीख शायद है जो लोग अना के मुकाम पे आते हैं अल्लाह पाक उनको बाकी नहीं रखता, और जो लोग अल्लाह की जात से फना होना चाहते हैं अल्लाह उनको जो है जिस तरह अल्लाह जो क़य्यूम है दायम को कायम रहने वाला अल्लाह इस तरह अपनी जात में इंसान को बाकी रखता है। तो बस के जो है बनायत में जो है इंसान बाकी रहता है, अनायत में जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये खालसा है। अल्लाह फरमाते हैं कि रूह अल्लाह ने फरमाया कि रूह आती है तो शाहों को शिकस्त देती है। सारे कुरान में शम्स निशान है इसका। तो रूह के ताल्लुक से अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे आया है इल्म इरफान में आया है, इल्म इरफान में आया है फनाता मसला अपनी कुर्बानी से होता है तफर्रुक उसका, इत्तिखाब आती है चीज बड़े में होकर, शर्त ये है कि बाकी रहे तेरा मेरा। तो यहाँ पे जो मुबल्लिगीन जमा हुए हैं ये अपने अना को खत्म कर कर अपने नफ्से हमारा जो है पे सवार होकर कि नफ्से मुतमइन्ना की मंजिलों को पार किया है। इनको जो है मुबल्लिगीन साबिक़ून अव्वलून मुबल्लिगीन है, ये आलम नासूस है का कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जो है आलम जबरूत आलम लाहौर में निस्बत करने वाले लोग हैं।
जिंदगी से जो है हमारा खुदा फरमाते हैं इनकी जिंदगी जो है हमारे लिए नमूना है और हमारे लिए जो है बायस बनते हैं इन लोगों का जिक्र करना, इनके जो है औसाफ को बयान करना, इनके जो है इनके लम्हे लम्हे की जो जिंदगी उन्होंने खुदा के साथ गुजारा है वो जो है अब फिर 1300 साल तक लौट के आने वाली चीज नहीं है वो। तो बेशुमार जो है शहादतों बेशुमार बशारतों के साथ ये जमात खड़ी हुई है। जिस तरह जमात बेशुमार बशारतों के साथ खड़ी हुई है, इसी तरह मुबल्लिगीन के साथ भी अल्लाह ने जो है बशारतें रखे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वहाँ मसाइब में बशारत हुआ करते थे, वहाँ मसाइब में बशारत हुआ करते थे, यहाँ बशारत से यह काम चला करता है। तो गाजी महमूद अली ख़िलशा दरबार रसूलुल्लाह की महफिल है, आपके ताल्लुक से खुदा आलम ने सूरह कहफ में जो है तज़किरा किया है, क्योंकि खुदा अपने वजूद से 3 जौहर जो है मुकम्मल किए हैं, इसको जो है जौहर सलासा भी कहा गया है। तो जो 3 जौहर में जो लोग खुदा के साथ रहे हैं वो बहुत ही बेमिसल हैं, बहुत बेमिसल हैं। खुदा फरमाते हैं हजारों दुरूद व सलाम इन बेमिसल साथियों पर जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया और लब्बैक कहा। तो ये जमीन और आसमान के जो मालिक वजूद है और जो है जिसके जो है इशारे में जो है कायनात ज़ेरो ज़बर होने वाली है, वैसा वजूद अगर इंसानों की तारीफ कर रहा है तो इंसानों में खूबी है उनके अंदर, तभी वो तारीफ की जा रही है। यहाँ पे कोई बनावटी बात नहीं है, किसी को खुश करके जो है किसी का जो है वाहवाही उनके तहसील में लेने का मामला नहीं है, बल्कि कुर्बानी पेश करके उसके सिले में खुर्बे रब्बानी हासिल करना है। बगैर कुर्बानी के अल्लाह का हुक्म इंसान को हासिल नहीं होता। तो यह कुर्बानी पेश करने की जमात है। ये मुबल्लिगीन कुर्बानी पेश करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह कहफ के अंदर गाजी महमूद अली ख़िलशा दरबार रसूलुल्लाह मसीह मूसा आपकी जो अलखाबात और इल्हामात में सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नोट किया है कि गाजी महमूद अली ख़िलशा दरबार रसूलुल्लाह मसीह मूसा, मसीह इस्माईल, मसीह इसहाक, मसीह अवतार रसूलुल्लाह के साथी, मेरे असहाब, मेरे नूर, मेरे हीरे, चमकदार मोती, वीर भद्र अवतार, शंभू, शंकर, दरबान रसूलुल्लाह, खलीलुल्लाह, ख्वाजा, कोतवाल, दीनदार अजमल, मसीह इब्राहिम, मसीह यूनुस, मसीह यूसुफ, मीकाईल, हसन, हुसैन, मौलाना महमूद अली कुरैशी मुबल्लिग इस्लाम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अना मौइद के बशारत खुदा ने जो है तहरीर फरमाया। तो आप खुदा के साथ खुदा ने तबलीग का मैदान में खुदा के साथ रहा, खुदा ने हिजरत से जाते हैं जब 1935 में खुदा सबसे पहले हिजरत की, उसके बाद जब आप वापिस आए फिर दोबारा गए 1936 में, तो खुदा के साथ आप भी 1936 में हिजरत करते हैं। फिर वहां पर रियासत दरबार में गिरफ्तार होते हैं खुदा के हमरा 12 यौम 12 दिन जो है जेल हिरासत पुलिस रहते हैं। फिर बाद में जो है 2 माह 15 यौम अबेदाबाद जेल में रहते हैं खुदा के साथ। तो 3 बार खुदा को मौलाना महमूद अली ख़िलशा दरबार रसूलुल्लाह को अदालत में पेश किया गया, जो है हथकड़ियां पहना के बाजार से इमाम नास साहब का तहरीर फरमाते हैं
हथकड़ी पहना के जो सर बाजार आपको ले जाया गया, एक बार मतलब 3 बार ले जाया गया। हज़रत आलम का बायां हाथ मौलाना महमूद अली क़ुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह का सीधा हाथ। तो अब फिर आप 1936 में जन्म करते हैं, 1945 में आपने हिजरत की, फिर सेवारा आपने तीसरी मरतबा आपने हिजरत की 1946 में। तो हिजरत पे जाना आज जो है कई सफर के लिए बहुत आसानी हो चुकी है, मगर उस वक्त जो मामला था मुबल्लिगीन के पास सफर का खर्च नहीं, पैसे नहीं सफर के लिए। फिर रास्ते में जो है अंग्रेज हुकूमत, जिसकी हुकूमत को सूरज नजर नहीं आ रहा, ऐसी हुकूमत से मुकाबला है, छुट्टे छुपाते जाने का मामला है। फिर दरिया महाबर को जो है आप पार करते हैं, एक रस्सी के जरिए जो है आपका जिस्म जो है रहीम शहीद जिस्म आपका, और फौज में मिलिट्री में काम करने वाले थे आप। तो जब झूला में रस्सी को पकड़ के आप पार करते हैं तो आपका हाथ पूरा जो है खून से जो होता है वो लहन हो गया आपका हाथ पर। तो वो जाके मुसीबत उठाना ये जो है किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। अगर एक दफा किसी मुसीबत से जान बचाने के लिए इंसान चले जाए तो जो है भाई जान बची लाखों रुपए का मामला हो जाता, मगर हज़रत आलम के फरमान पर एक दफा के 3 दफा जा रहे हैं। तो हज़रत फरमाते हैं ये अकल का मामला नहीं है, ये इश्क की इंतहा है। इंसान अगर अकल से कोई बात सोचे तो मामूली एक अंदर भी जैसे उधर ला के रखने के लिए बहुत फिक्र करता, ला के रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मगर इश्क की इंतहा, इश्क की जब मंजिल में आ जाता है इंसान तो अपनी जान का नजराना पेश करने में घबराता नहीं। तो बस के आप वहां दरिया महाबर पार करे और आजाद कबाइल में गए, और मौलाना अमीरुद्दीन शकरगुल जो वहां के अमीर यानिस्तान थे उनको आपने समझाया, आम लोगों को समझा रहे थे आप लोग, तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप जो है मामूली मामूली जो है लोगों को खाना सुनाने से आपका मसला होगा नहीं। अगर आप आखिरी गलबे इस्लाम की निशान के साथ आए हैं तो जो है यहाँ पे जो है बहुत बड़े आलिम भी हैं और फकीर भी हैं, खिला कभी भी रखते हैं, उनके पास जाइए। अगर उनकी हो गए तो जो है आपका आजाद सवाल आपको उनकी है। तो मुबल्लिगीन 5 मुबल्लिगीन थे, गाजी नबी साहब को मिलाकर आप वहाँ जाते हैं, अल्लामा अमीरुद्दीन शकरगुल के पास जाकर समझाते हैं। समझाने के बाद लोग कहते हैं मैं 17 साल लगा कुरान नानी कुरान फहमी में, मगर मुझे कुरान जो है सिर्फ किस्से और कहानियों और गुजरे हुए दौर के किस्से नजर आए। कुरान के अंदर, कुरान करीम के अंदर अमली वजूद जो कुरान पेश कर रहा है वो मुझे नजर नहीं आ रही, मगर 17 साल लगाने के बाद मुझे नजर नहीं आया। 17 दिन आप लोगों की सोहबत से बैठे तो कुरान समझ में आ गया। अल्लाह फरमाते हैं हम तो ज़र्रात हैं उस नूर के जिसने हमको दी है तालीम कुरान उसने खुदा के तो मुबल्लिगीन आप फरमाते हैं कि हम तो जो है हमारा कुछ भी नहीं है, हमको बनाने वाला जो वजूद जो बैठा हुआ है, हम तो उस नूर के ज़र्रात हैं। तो उसी वक्त अल्लामा अमीरुद्दीन शकरगुल जो है अल्लाह के बैतनामा में दस्तखत करते हैं, तस्दीक करते हैं कि मैं ऐसे इंसान की दिल से बैत करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, मामूल मिनल्लाह मानता हूँ वजूद को। तो उसी रोज आलम यहाँ पर ख्वाब देखते हैं, खानसा में आलम है, वहाँ मौलाना महमूद अली क़ुरैशी रसूलुल्लाह ख्वाब देख रहे हैं कि आप घोड़े पे सवार हैं, जो आजाद सवार में जो घोड़े पे बैठ के आप जो सफेद सर पे के शमला जो है सफेद है और घोड़ा दौड़ा रहे हैं। तो उसी दौरान घोड़े को दौड़ाने के दौरान मौलाना महमूद अली क़ुरैशी दरबार रसूलुल्लाह वहाँ पे आपको नजर आते हैं। तो महमूद अली क़ुरैशी साहब फरमाते हैं हज़रत यहाँ पे जो खाना का जिला हुआ है और ये लोग जो है अपनी बच्ची आपके निकाह में देना चाहते हैं और आपको पसंद करने के लिए जो है अल्लामा अमीरुद्दीन शकरगुल के साथ भेजे हैं। तो ये मामले हैं, ये ऐसे ही नहीं है
बर्दाश्त होने वाली बात नहीं, बचने वाली बात नहीं हो, बल्कि हस्बुल्लाह आलम के हर चीज हर लम्हा जो है पहले से हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। हज़रत खुदा के किरदार, हज़रत खुदा के औसाफ, हज़रत खुदा के साथियों के औसाफ। हज़रत खुदा फरमाते हैं वफ़द अव्वल के तो महमूद अली कायद थे, पहुंचे मंजिल को कठिन राहों को सौंप तय कर। दूसरे वफ़द खायद जो कुरैशी थे लेके फरमान जहाद आए गारा पार होकर। नशात मुसा के अशार है। और आगे खुदा फरमाते हैं माह जुलाई का मज़मून दोहराया मैंने, नाम नायब मैंने महमूद कुरैशी था। नाम उस मकतूबे का है, बम्बे जमहूरिया है, 7 नायब के तो चरवाहों को जाना था। अंजुमन वालों ने दहली को यहाँ से जाकर पार्लियामेंट में तहरीक गुरु को रखा। तोहफे जमहूरिया नाम उस मकतूबे का, 4 अफराद के महमूल वफद है उनका। कायदे वक्त महमूद अली कुरैशी साहब, मिम्बरे 3 अज़्म मुसम्मम जिनका, एक गंगेश्वरी है दीनी जमीन के मुख्तार, जिनकी जोर में है सफदरी बेगम हमरा। तीसरे उन लोगों के साथी हैं विष्णु अवतार, जिनके इशार को अल्लाह ने कबूल फरमाया। ये सैयद रसूल साहब के शोधा बलूचिस्तान का मसला फरमा है। दहली को जाते ही बारिश का निशान दिखलाया और आते ही यहाँ बारिश का स्वभाव ने देखा। हाशिम अल्लाह फरमाते हैं चुनांचे हाल में मेरे नायब का एक वफद दहली को गया, उसी रोज बारिश हुई, और जब हैदराबाद बल्ला से उसी रोज बारिश हुई। अल्लाह फरमाते हैं हदीस को नोट करके यखरुजु रजुलन मिन उम्मती यखरुजु मिन उम्मती युनज़िलु लहु मतरा मिन अस्समाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत से एक शख्स खड़ा होगा, मेरे एहसानात को बयान करेगा, उसके वास्ते अल्लाह बारिश बरसाएगा। तो सिद्दीक रज़ियल्लाहु का सबसे बड़ा निशान है आपके साथ, वो बारिश का निशान है। तो जो निशान आपके साथ है वो आपके नायब के साथ भी निशान है। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे तकबीर। तो बल्कि बात तो ये है, ये हौसला अफजाई के बताई जा रही बात है। मुबल्लिगीन के अंदर, मुबाहिन के अंदर रूह पैदा होने के लिए बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि जो आपकी शान और अपना बयान करके कुछ बाबाई जुटने की बात नहीं बताई जा रही, बल्कि हम जिस जमात से जुड़े हैं, जो हमारे बानी, हमारे जो मेहमान हैं, तो उनका उस वजूद का मुकाम कैसा है? वो वजूद अपने मुकाम पर अपने साथियों को देखना चाहता है। ये मामूली बात नहीं है। ये जब फरमाते हैं इंसान कामिल पीर बनाता है, पीर परस्त नहीं बनाता। इंसान कामिल वली बनाता है, वली परस्त नहीं बनाता। तो ऐसी बेमिसाल जमात है। बात तबलीग के हिजरत भी कराई इसने, बात हिजरत के करवाई ने हमसे गज़वा। दीन इस्लाम की सुन्नत में गज़वा दाखिल, वो जो गज़वा न करे जंग करेगा कैसा। तो तबलीग के मैदान में मौलाना महमूद अफजल साहब को आपके साथ रखा, हिजरत के मैदान में आपको साथ रखा, फिर गज़वात के मैदान में भी आप साथ हैं। उनमें गज़वा मशहूर जगदेवपुरी, 10,000 आए तो दुश्मन बमे असली आला। उस अशतरफ में 72 साढ़े, उस अशतरफ में गाजी थे 72 साढ़े। असर का वक्त था, वल असर था शहादत उसका, शाहिद उसका। वायदे रब में सलामत रहे गाजी सारे, फौज कुफार में 25 का लाशा निकला।
दलील है हमें कि रब का लिखा है हासिल। ये क़यामत के दिन इनका ये तौबा था। मोम ग़ज़वा शफ़ाअत की मंजिल सालिस आपने अपने मुखर्रिब से करा के छोड़ा। इस तरह हो गई तदबीर पकड़ने वाला, इस तरह हो गई तदबीर पकड़ने वाला। तबलीगो हिजरतो ग़ज़वात में माशाअल्लाह फतेह इस्लाम बड़ी चीज नजर आती है। ये वो दिन होंगे कि ईमान ना काम आएगा, ज़ाहिरी नेमतें आ जाएंगी सब खातिम बनकर। खातिमा क्या करे, हमको मिला है बोला मज़हरे ज़ात खुदा का तक़र्रुब हासिल, ऐसा रुतबान नबियों को मुयस्सर आया है। तो हस्बुल आलम बेमिसल जमात कायम किए हैं और इस जमात का काम क्या है? हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बनाना। इससे एतमाद का काम नहीं है, क्योंकि जो नायब होता है वो अपने बानी का हमजीस होता है। तो हज़रत आलम का मंशा, हज़रत की मर्जी क्या है? फिर ज़मीन हिंदुस्तान को गुलशन बना देना। तो आपके इरादा, आपके मर्जी को लेकर चलना, ये हमारा काम है। बस ये हमारा काम है। बहुत से बशारात मौलाना महमूद अली कुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह के ताल्लुक से बयान किए गए हैं। हस्बुल आलम जब जेल में थे तो आप भी यहाँ पर, क्योंकि आप 1.5 साल कुछ वक़्फ़ा रहकर चंदरगुड़ा जेल से आप रिहा हुए, मगर हस्बुल आलम 3 साल 4 महीने की मुद्दत आप जेल में रहते हैं। तो उस जेल के दौरान में, जेल के असना के दौरान में जो साक़िफ़ून और उलूम, जो मुबल्लिग़ीन थे, दिमाग का कसीर तबका आज़ाद जो पड़ोस मुल्क में मुंतकिल हो चुका था, और कसरत से जो कर्नाटक से मुबल्लिग़ीन आए थे वहाँ अपने अपने आबाई वहाँ को लोग चले गए। मगर मरकज़ी हैसियत से यहाँ पर मौलाना महमूद अली कुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह का वजूद था। तो बस आप यहाँ पर 5 वक्त नमाज यहाँ पर पढ़ाए आपने और जुमा के खुतबे दिए और मुबल्लिग़ीन में जमात के लिए, इस्तेहकाम के लिए आपने काम किया। आपको जो फकीर घर ऐसा ही नहीं कहा, आपकी सोहबत में सैकड़ों के लोग जो है मुबल्लिग़ीन, सैकड़ों इंसान जो है अपने ज़िंदगियों के नजराने पेश कर हज़रत के जो जिस तरह लिबास था उसका लिबास मिले, हज़रत के जिस तरह बात जिस तरह बात छोड़े। हज़रत फरमाते हैं वहाँ एक सूरह कहफ के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कि खिज़र अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कुछ इल्म हासिल करने, दिल में रुचि हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो खिज़र अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम मेरे मामले में कोई सबक कर नहीं सकते, तुम्हारा मामला अलग है, तुम कहीं अपने आप ही हासिल करो, अगर आप इस्लाह करते हैं। तो जब आप साथ रहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती में सुराख जब डाल दिया जाता है तो परेशान हो जाते हैं, सवाल करने लगते हैं और भूखे रहकर दुआ उठाते हैं और बच्चे को कत्ल करते हैं। ये कई मामले ऐसे वहाँ सवाल करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम की बैत में दाखिल नहीं थे, इस वजह से वो हर बात का सवाल कर रहे थे। मगर यहाँ मसीह मूसा हाजी महमूद अली कुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह मेरी बैत में दाखिल है, मेरे मर्जी को लेकर चलना इनका नज़्मुल आइन है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मुबाइन से कहा दुनिया तर्क कर दो, दुनिया तर्क कर, काहू का लिबास बना, काहू का लिबास बने। खुदा ने अपने आप को जंगल माने। उस्मान अली बादशाह की खिलाफत में जो मुबल्लिग़ीन के खानों पर देखे पूरा हिंदुस्तान फिरा, मुबल्लिग़ीन बिला चूहो चला पूरा हिंदुस्तान फिरे।
बगैर किसी उसके रसूलुल्लाह फरमाते हैं हत्ता के मैं इन लोगों से भीख मांगने लगा, बिला जुर्म चलाए वो भीख मांगे, जबकि काफी के बारात वाले बड़े बड़े जागीर रखने वाले इल्म में उनके मुकाबले में वो मौजूदा के मुकाबले में कोई नहीं जागीर में ऐसे मौजूदा, मगर मौला की मर्जी को में जो है लब्बैक कहना ये मामूली बात नहीं बल्कि बैत रिज़वान का फैल है। जो हज़रत की बैत में दाखिल होने के बाद हज़रत की मर्जी को लेकर चलने में जो है कभी जो है मुबल्लिगीन और मुबाइन कभी पशुपेश नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा जो है अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने अपने वक्त मुखर्रम एक जमात को कायम किया है जिसके जरिए से तमाम दुनिया हिंदुस्तान में तमाम दुनिया अमन का गहवारा बनने वाली है। तो बहुत चीजें आप ये जो इनामात जो आपको जो लक़ाबात दिए गए हैं बहुत बेमिसल है। मौलाना महमूद क़ुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह एक असा तैयार करते हैं, आप पूछते हैं ऐसा जो बनाए हैं तो मौलाना महमूद क़ुरैशी साहब के हवाले करते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बाय जमाल है, मैं इसको तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो की तबीयत खराब है, बीमार, आप जो है अदालत मिस्टर अदालत पर है, आप जो है हुक्म दे रहे हैं कि जुमा का खुतबा दो और हज़रत अपना आखिरी ऐलान आपके लिए करा रहे हैं। आप फरमाते हैं बात तूफानी दौरे पे जाने वाला हूँ, फिर तेरा साल तक तुमने सुनना नहीं मंगूंगा। आखिरी अपील भी जो है और अस्पताल जो है यहाँ अंदर अपने कमरे में बैठ के जो खुतबे को समाप्त फरमाए और जो है तारीफ करे कि जिस तरह मैं इरफान बयान करता हूँ उस तरह मौलाना महमूद क़ुरैशी साहब दरबार रसूलुल्लाह इल्म इरफान बयान करते हैं। और जेल से अस्पताल में जो है लेटर खत लिखते हैं साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कि आप मालूम हुआ कि आप फकीर में इख्तियार करने वाले हैं, अभी से उनके सर में बाल छोड़ने की हिदायत करो और उनको कुरान करीम की जो है कुरान करीम के निकाल सिखाओ और खिरात सिखाओ। तो बस जो है बहुत और मुबल्लिगीन भी हैं दूसरे जो बयान करेंगे। खुदावन के नशात जो नशात उखरा में खुदावन ने लिखे हैं उसको सुना के दिखा देता हूँ। रूह इस्लाम की आखिरी मंजिल है गज़वा, उस ज़माने में भी आखिर का बदल का गज़वा, इस ज़माने में हुआ ग़ज़वे जद्दपुरी यौमुल फुरक़ान था काफिर और मुसलमानों का। यहाँ पे ग़ज़वे के लिए गाज़ियाँ घर से निकले, सबको मालूम था ग़ज़वा है ये जद्दपुर का। टूटे फूटे ही हथियार की ग़ज़ा के जो तो सिर्फ लूट के लाना था मता दुश्मन का। एक बैठ आ गए मैदान में हज़ारा दुश्मन, असली असला से था मुसल्ला है पर उनका। मोर्चे बांध लिए वहाँ के पहाड़ों पर भी था वो तेदाद में 10,000 का खासा था। गाजियाँ उसके मुकाबले में 72 थे, हो गए लैल में उस वक्त असर का वक्त था। रब के मकबूल और महबूब 72 दिन में मेरे तो बच्चे भी थे 14 और 16 साल। यानी ये गाजी खड़ा हो गया तस्वीर पर, गाजी महमूद थे अक्षर थे मसीले मूसा, 12 नंबर के 3 थे बाकी भरमार, एक तपंचा था एक भला था। गोलियां आती थी दुश्मन से बारिश की तरह, था उन गोली को बाजू से गुजर जाने का। मौजूदा आपका है ग़ज़वे जद्दपुरी, लफ्ज़ जद्दो के माना है जहाँ का मौला, जग के मौला तो मोहम्मद है यकीनन यार, अपने ही नाम की बस्ती में कराया ग़ज़वा। हम पे अल्लाह और मोहम्मद की निगहबानी थी, गाज़ियों के लिए रब के लिखा का दिन था। वाह दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।